Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the sign and symptom during pregnancy. Okay, अब हम जो है कुछ साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो आते हैं। तो ये हम मेनली पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर। ओके, वी नो दैट कि जो प्रेगनेंसी है वो कितने ट्राइमेस्टर की होती है, दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर में कि 3 ट्राइमेस्टर जो है उसमें आते हैं। ओके, अब इसमें सबसे ज्यादा कंसीडर करने वाली ये बात है कि नॉर्मल, जैसे अब हम बोलते हैं ना 12 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड तक ये ट्राइमेस्टर नहीं, बट अगर हमें एग्जैक्ट पूछा जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जैक्ट कब है कंसेप्शन से लेकर के, तो हम बोल सकते हैं हमारा 13 वीक्स प्लस 6 डेज। ओके, ये क्या है हमारा, दैट इज हम बोल सकते हैं कि हमारा ये क्या हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, कंसेप्शन से स्टार्ट होता है, 13 वीक्स प्लस 6 डेज तक रहता है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर वो हमारा स्टार्ट होता है 14 वीक्स से लेकर के कहाँ तक चलता है, 27 वीक्स प्लस 6 डेज। ये एक्यूरेट ट्राइमेस्टर की लाइक कि हम बोल सकते हैं कि उनकी वैल्यू है कि आप एग्जैक्ट इतना ट्राइमेस्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर दैट इज आर 28 वीक्स टू डिलीवरी, वो क्या आता है हमारा, दैट इज आर थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, ये हमारा अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर शॉर्ट लाइन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कौन से मंथ तक कंसीडर करते हैं, तो 13 वीक से लेकर के, सॉरी, कंसेप्शन से लेकर के 13 वीक्स प्लस 6 डेज, और सेकेंड वाला 14 वीक्स टू 27 वीक्स प्लस 6 डेज, थर्ड वाला 28 वीक्स से लेकर के टिल डिलीवरी तक रहता है। अब हम कुछ सिम्टम्स पढ़ते हैं इसके, हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मोस्ट कॉमनली आपको पता है प्रेगनेंसी कब होती है, फर्स्ट सिम्टम्स को सभी को ही पता है, दैट इज क्या है हमारा, एमनोरिया। फर्स्ट क्या है हमारा, एमनोरिया। सेकंड क्या है कि हमारा इंक्रीज्ड अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। हमारी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है, तो इसका कॉमन रीजन है ड्यू टू compression on bladder by gravid uterus. Okay, that's why increased urgency and frequency of urination is present. Then इसमें आता है थर्ड हमारा वोमिटिंग। वोमिटिंग का मेन जो है वो मतलब कि दो रीजन हो सकते हैं, एक तो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड सेकंड वन इज बीटा एचसीजी लेवल। जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, हमारा जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स। ओके, क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, जो ईसोफेगस है उसके स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, इजीली जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। और बीटा एक्सीजी का क्या काम होता है कि ये स्टिमुलेट करता है हमारे वोमिटिंग सेंटर को। और हमारा वोमिटिंग सेंटर है मतलब कौन सा रीजन है ब्रेन का, तो वो सभी को पता होना चाहिए, दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ओके। ये क्या है, जो बीटा एचसीजी है वो क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ईसोफेगस स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण इजीली गैस्ट्रिक कंटेंट कम्स आउट। ओके, क्या है कि अगर नॉर्मल वोमिटिंग है तब तो हमारा ये रहेगा, ठीक है। इसमें आपको नर्सिंग मैनेजमेंट डायरेक्ट पूछी जाएगी। वैसे हम इसको वोमिटिंग भी बोल सकते हैं, प्लस हमारा वोमिटिंग जरूरी नहीं है वोमिटिंग रहेगा, बट हमारा क्या होगा, मॉर्निंग सिकनेस प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो उस कंडीशन में आपको लाइक कि मदर बोल रही है मुझे मॉर्निंग सिकनेस होता है, मुझे नोजिया होता है, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, एक तो क्या करना है, हमने क्या बोलना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज जो है वो लेने हैं।
ठीक है। देन जो प्रोटीन इनटेक है, प्रोटीन और फैट है इनटेक, वो नॉर्मली रहना चाहिए। ओके, हमने किसका अमाउंट ज्यादा लेने को बोलना है, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज का, और जो हमारा प्रोटीन का है वो नॉर्मल ही लेना है जितना ले रहे हैं। प्लस कोल्ड वाटर जो है वो लेना है बिटवीन द मील। और हम क्या ले सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले सकते हैं, ड्रिंक्स बिटवीन मील। एंड मोस्ट कॉमन क्या है, तो स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील। ये क्या हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि वॉमिटिंग मतलब लाइक एक मदर है उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, या हम बोल सकते हैं कि उसको क्या हो रहा है, मॉर्निंग 6 में से हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अलो कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 to 3 सिप्स जो है वो अलो कर सकते हैं। स्मॉल डाइट लेने को बोलेंगे बट फ्रिक्वेंटली लाइक 4 to 5 टाइम्स जो उसने पर डे जो है वो लेना है डाइट में। डाइट लेनी है बट लेनी कैसी है कि स्मॉल स्मॉल, जैसे अगर वो एक चपाती खाती तो अब उसने आधी खानी, आधी 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 ऐसी करके खानी है। प्लस साथ में उसको बोलना है कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का इंटेक इंक्रीज करना है एट द टाइम ऑफ जब भी वो मॉर्निंग में उठेगी। बट जो प्रोटीन का इंटेक है वो नॉर्मली रखना है। अगर ऑप्शन आया नॉर्मल तो नॉर्मल, और अगर ऑप्शन में आया लो तो लो में रखना है। ओके, समझ आ गया। प्रोटीन इंटेक हाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देन क्या है कि वोमिटिंग तो नॉर्मल है बट अगर एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है, एक्सेसिव वोमिटिंग प्रेजेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा दैट इज हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है तो अगर इसमें क्या होता है कि हमारा क्या हो जाता है, एक्सेसिव वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू वीटा एक्सीजी लेवल के कारण। ओके, इसमें क्या है, अर्ली साइन और लेट साइन प्रेजेंट रहेगा। अगर तो मतलब लाइक माइल्ड एंड ये बोल सकते हैं, या अर्ली स्टेज में क्या रहेगा, तो देयर इज अ वेट लॉस प्रेजेंट रहेगा। ओके, और लेट साइन अगर सीवियर कंडीशन में चला गया देन पेशेंट जो है उसको क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। प्लस हम ये बोल सकते हैं कि जो पेशेंट है वो किसमें, हाइपोकालीनिया में जाएगा, और हमारा कीटोन बॉडीज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। लेट साइन किसमें देखने को मिलेगा, जब हमारा हाइपरेमेसिस जो है सीवियर कंडीशन में चला जाएगा। और अर्ली की बात करें तो सिर्फ वेट लॉस ही। अगर सिर्फ अर्ली या और वेट लॉस ही प्रेजेंट है देन हम क्या करेंगे, ओरली पेशेंट को या मदर को डॉक्सिलामाइन देंगे, टैबलेट गिवन। ओके, और नो नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर लेट स्टेज है या हम बोल सकते हैं सीवियर कंडीशन है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, आईबी डॉक्सिलामाइन गिवन करेंगे पेशेंट को, प्लस आइसोटोनिक, या हम आइसोटोनिक मतलब कि RLNS वगैरह जो है वो पेशेंट को देंगे, 0% NS जो है वो देंगे पेशेंट को। ठीक है, ताकि जो भी उसमें लाइक कि इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हुई है, वो तो मतलब डिहाइड्रेशन हुई है, तो उस कंडीशन को जो है वो हम क्या कर सके, ट्रीट कर सके। ओके, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को, और IV जितनी भी ड्रग्स है फ्लूइड्स है वो गिवन करते हैं। ओके, मेनली जो हमारा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर टुवर्ड्स बीटा एक्सीडी का लेवल डाउन चला जाता है, और वो खुद ही क्या हो जाता है, वॉमिटिंग जो है वो रुक जाती है। मैंने ये पढ़ाया है आपको प्रीवियस वीडियो में कि हमारा HCG का लेवल कब इनिश में स्टार्ट होता है, कब मैक्सिमम होता है, और कब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, अब क्या है, और साथ में क्या सिम्टम प्रेजेंट रहेगा, अगर वो एक्सेसिव वॉमिट कर रही है या मीन्स की वॉमिटिंग हो रही है उसको, तो उसके कारण क्या कैसी रहेगी मदर, फटीग और लिथार्जिक। साथ में और क्या सिम्टम्स आएंगे प्रेजेंट, तो दैट इज आर ब्रेस्ट चेंजेस आएंगे। ब्रेस्ट चेंजेस का भी मेन रीजन क्या है कि हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन अब स्क्रीट होना, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये स्क्रीट होता है हमारा 10th वीक पे। क्या होता है, 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन स्क्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल।
और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या रहता है, हमारा स्टोर्ड रहता है इन ब्रेस्ट, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए ब्रेस्ट टेंडरनेस क्यों देखने को मिलती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन वो क्या करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा ब्रेस्ट में, और जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम पे बेबी सक करेगा और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिक्रेट होगा। ओके, ये थे हमारे ऑल जो भी सिम्टम्स थे हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से साइंस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं मेनली। सबसे पहले साइन आता है दैट इज गुडल साइन। जो गुडल साइन है वो मेनली प्रेजेंट रहता है हमारा 6 वीक में। गुडल साइन कब प्रेजेंट रहता है, तो हमारा 6 वीक में जो है वो गुडल साइन आता है, और इसमें क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है 6 वीक में, उसको हम गुडल साइन बोलते हैं। और कैसे चेक करते हैं, वाई हम पीवी से। ओके, पीवी करेंगे तो उससे हमें नॉर्मली पता चल जाएगा। अब क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है पीवी की, तो अगर जो है, अगर तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही, किसी भी टाइप की ब्लीडिंग है, बट उस टाइम पे हम नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है कि कोई भी इंफेक्शन प्रेजेंट है मदर को, तब नहीं करेंगे। या फिर प्लेसेंटा प्रीविया, ये क्या करेंगे, अगर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, पीवी करेंगे, तो इन दैट कंडीशन में भी प्री टर्म लेबर जो है वो हो जाए, या फिर मतलब कि अबॉर्शन के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो जिस इसलिए हम क्या करते हैं, इन कंडीशन में कभी भी पीवी नहीं करते हैं। ओके, देन जो सेकंड सिम्टम रहता है हमारा दैट इज हेगास हेगास साइन, सॉरी। जो हेगास साइन है वो मेनली कब प्रेजेंट होता है, हेगार साइन देखने को मिलता है 6 to 8 वीक्स में। इसमें क्या हो जाता है, हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, 6 to 8 वीक्स में क्या हो जाता है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कौन बनाता है, तो हमारा सर्विक्स प्लस हमारी वेजाइना बनाती है मिल करके। सर्विक्स 30% और वेजाइना 70% मिल करके क्या बनाती है, हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाती है। ओके, देन आता है हमारा ओशिएंडर साइन। ओशिएंडर साइन मेनली देखने को मिलता है हमारा 8 to 10 वीक्स में। इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड पल्सेशन, हमारे इंक्रीज पल्सेशन टू द लेटरल फोनिक्स। लेटरल फोनिक्स में क्या हो जाता है, हमें इंक्रीज पल्सेशन देखने को मिलती है, फीड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशिएंडर साइन, और मेनली 8 to 10 वीक्स में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है हमारा चैडविक साइन, या हम बोल सकते हैं जैकमर साइन। जो चैडविक साइन है, ये जैकमर साइन है, इसमें क्या हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, और वेजाइना एंड द सर्विक्स। ये मेनली होता है क्योंकि हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, और क्या हो जाता है, वेनस जो फ्लो है वो कम हो जाता है। वेनस ब्लड फ्लो कम होने के कारण क्या हो जाता है, वहां पर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलती है, और ये मेनली देखने को मिलती है 8 to 10 वीक्स में। समझा गए कौन कौन सा साइन है। गुडल साइन है हमारा जो 6 वीक में देखने को मिलता है, इसमें सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की। हैगर साइन है जो कि हमारा 6 to 8 वीक्स में देखने को मिलता है, जिसमें हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग हो जाती है। देन हमारा ओशिएंडर साइन है, जो है वो इंक्रीज हो जाती है टू द लेटरल फोनिक्स पे। एंड द फोर्थ इज द चैडविक साइन, या हम बोल सकते हैं हमारे जैकमर साइन, जिसमें क्या हो जाता है, हमारा ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, और ये ड्यू टू हमारा डिक्रीज वेनस रिटर्न के कारण होता है, और ये मेनली देखने को मिलता है 8 to 10 वीक्स में। ओके, देन आता है हमारा पाल्मर साइन। पाल्मर साइन
जो पाल्मर साइन है वो मेनली हमारा देखने को मिलता है 4 to 6 वीक्स में, 4 to 6 वीक्स में, ठीक है। पाल्मर साइन में क्या है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो होती है हमारी 3 टाइप, मतलब मेनली 3 टाइप्स में होती है, मतलब मेनली 3 टाइप्स में होती है। एक तो होती है ट्रू कॉन्ट्रैक्शन, ऑल यू नो दैट, जो हमारा लेबर को प्रोसीड करता है। एक होती है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स कि जो क्या होती है ट्रू नहीं होती है, लाइक हम एक टाइप का ये बोलते हैं फेक कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेजेंट होती है, और एक होता है हमारा पाल्मर कॉन्ट्रैक्शन। जो पाल्मर कॉन्ट्रैक्शन है इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसी होंगी, रेगुलर होंगी एंड फ्रीक्वेंट होंगी, बट पेनलेस रहेंगी, पेनलेस रहेंगी। ओके, समझ आ गया। कैसी होगी, पाइनर कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होंगी, फ्रीक्वेंट होगी और पेनलेस होगी, और ये मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट रहती है। ये क्यों होती है, तो न्यूट्रिशन एंड ब्लड सप्लाई करने के लिए। फीटस, ओके। पाल्मर, अगर आपको पूछा जाए पाल्मर कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो फीटस और हमारा सॉरी फीटस को ब्लड एंड न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए हमारा रेगुलर प्लस फ्रीक्वेंट एंड पेनलेस रहती है, ठीक है। जो ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो हमें पता है इरेगुलर रहती है, ठीक है। इरेगुलर और हमारा पेनलेस तो ये भी होंगी, ओके। ये कब होती है, तो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। ये दोनों पेनलेस क्यों रहती है, बिकॉज जो इनका कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर है ये हम बोल सकते हैं वो कितना आता है, लेस देन 25 mm ऑफ एच जो है वो रहता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है वो कितना रहेगा, लेस टू 25 mm ऑफ एच, इसलिए ये कैसी रहती है, पेनलेस रहती है। और जो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो हमें पता ही है रेगुलर होती है प्लस हमारी पेनफुल होती है। पेनफुल क्यों होती है, क्योंकि जो इनका लाइक प्रेशर है वो मोर देन 25 mm रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ ट्रू कॉन्ट्रैक्शन जो हेल्प करती है हमारे लेबर प्रोसेस में, ओके। ये थे हमारे ऑल साइन एंड सिम्टम्स जो है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट हमने साइन क्या क्या पढ़े, सॉरी सिम्टम्स क्या क्या पढ़े, तो सिम्टम्स हमने पढ़ा था कि हमारा एमनोरिया रहता है, इंक्रीज अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी रहती है, हमारा वॉमिटिंग रहती है। अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो उसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम बोलेंगे। हमेशा याद रखना, जो प्रेगनेंसी में अगर वॉमिटिंग है तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग रहती है डॉक्सिलामाइन और सेकंड इज द ओंडास्ट्रिनो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एमसेट रहते हैं ना वोमिटिंग में, बट अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो डॉक्सिलामाइन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द वोमिटिंग। देन सेकंड जो वो हम ओंडास्टिरोन देगी, ठीक है। देन अगर उसका एक्सेसिव वोमिटिंग है तो लिथार्जिक और फटीग रहेगी, और ब्रेस्ट चेंजेस क्या रहेगा, तो ब्रेस्ट टेंडरनेस रहेगी। साइन हमने कौन कौन से देखे, तो हमारा जैकमर साइन देखा, चैडविक साइन देखा, वुडल साइन देखा, हैगर ओशिएंडर साइन देखा और पाल्मर साइन देखा। ये थे हमारा सारा जो है किसके बारे में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें क्या होता है, हमारा 16 वीक्स में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्शन 16 वीक्स में। अब आपको पूछा जाए फीटल हार्ट रेट कौन से मतलब ट्राइमेस्टर में कैसे सुनने को मिलती है, तो सबसे पहले याद रखना है 8 to 12 वीक्स में फीटल हार्ट रेट हम सुन सकते हैं डॉप्लर से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हम डॉपलर से कौन से वीक्स में फीटल हार्ट रेट सुनते हैं, तो 18 to 12 वीक्स में। 16 वीक्स में हम फीटल हार्ट रेट सुनते हैं वाई फीटोस्कोप, एंड 18 to 20 वीक्स में हम फीटल हार्ट रेट सुनते हैं वाई स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट में पूछा जाता है कि हमारा फीटोस्कोप से हम कौन से ट्राइमेस्टर में या कौन से वीक्स में जो है वो फीटल हार्ट रेट सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप से हम कौन से वीक्स में फीटल हार्ट रेट सुन सकते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है क्विकनिंग। क्विकनिंग हमें पता है कि फर्स्ट मूवमेंट बाय द फीटस फेल्ट बाय गो मदर, ओके।
क्विकनिंग जो है वो अगर मल्टी की बात करें तो मल्टी में पहले होती है 16 to 18 वीक्स में क्विकनिंग रहती है और प्राइनी में लेट रहती है, दैट इज 80 to 20 वीक्स में जो है वो रहती है। ओके, देन इसमें फर्दर जो है वो कुछ सिम्टम्स रहते हैं लाइक कि हमारा डायलोटमेंट बोल सकते हैं। डायलोटमेंट में क्या है, दैट इज द रिबाउंड इफेक्ट, रिबाउंड इफेक्ट बाय फीटल हेड। ओके, फीटल हेड का जो रिबाउंड इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलोटमेंट। बैलोटमेंट भी हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सटर्नल एंड एक होती है हमारी इंटरनल। जो इंटरनल होती है वो होती है हमारी दैट इज 16 to 28 वीक्स के लिए, और जो एक्सटर्नल है वो होती है हमारी 20 to 22 वीक्स के लिए। ठीक है, ये याद रखना कि क्विकनिंग कब होती है, बलोटमेंट कब होती है, हमारा ये हार्ट रेट कब कब हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्मली याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर शॉर्ट लाइनर में बात करें तो अगर हमने किसी लाइक ईएसआई वगैरह के लिए तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, देन इसमें और हमारे स्किन चेंजेस आते हैं। कुछ स्किन चेंजेस क्या क्या है, तो एक आती है हमारी नाइग्रा। तो ओनली यू नो दैट नाइग्रा क्या होती है कि ब्लैक जो है मसल लाइन जो कि एब्डोमेन से लेके हमारे सिम्फाइसिस क्यूबिस तक बनती है, और ये बनती कब है, तो हमारा हम बोल सकते हैं 24 वीक्स में जो है ये बन जाती है। ठीक है, नाइग्रा का क्या है कि एक ब्लैक कलर की लाइन होती है, ब्लैक लाइन बिटवीन, या हम बोलते हैं फ्रॉम एब्डोमेन टू द सिम्फाइसिस क्यूबिस, जो कब बनती है 24 वीक्स में बनती है। ठीक है, देन हमारा आता है मिलाज़्मा, या हम जिसको बोलते हैं चाज़्मा। ये जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हमेशा याद रखना प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली जितने भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो ड्यू टू एस्ट्रोजन के कारण, 90% जो है वो एस्ट्रोजन के कारण ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं। और ये कौन से कब दे मतलब कि कब देखने को मिलते हैं, दैट इज आर 20 to 22 वीक्स में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन इसके साथ ही हमारा क्या आता है, स्पाइडर नेवी। स्पाइडर नेवी कुछ नहीं है, ब्लीचिंग ऑफ द स्किन प्रेजेंट हो जाती है अराउंड द एक्सिला, उसको हम बोलते हैं स्पाइडर नेवी। ठीक है, देन हमारा और के सिम्टम्स आता है, इसमें हमारे सेकेंडरी एरियोला बनते हैं। जो सेकेंडरी एरियोला है उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मोनोगोमेरी ट्यूबरकल। और ये जो मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल है वो बनते किससे है, तो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सीवेशियस ग्लैंड। सीवेशियस ग्लैंड, और ये टोटल नंबर में कितने होते हैं, दैट इज 5 to 15 इन नंबर। और ये बनते कब है, तो हमारे वही 20 to 22 वीक्स में। जो हमारा सीवेशियस ग्लैंड है वो क्या करता है, सीवम को सिक्रेट करता है, और ये जो सीवम है वो किसने हेल्प करता है, टू प्रिवेंट द निपल क्रैक्शन। ओके, कि क्रैक नहीं होने देता निपल को, दैट इज द सेकेंडरी एरियोला। और इसमें और क्या रहता है, और रहता है हमारा स्ट्राई ग्रेविडाइरम। जो स्ट्राई ग्रेविडाइरम है वो कुछ नहीं है, ये भी क्या है कि हमारे लाइक स्ट्रेच मार्क्स पर जाते हैं, ऑन द स्ट्रेच मार्क्स ऑन एब्डोमेन एट थाई पे। और कैसे होते हैं, पिंक इन कलर की होते हैं, पिंक इन कलर। और ये भी कब देखने को मिल गया, तो 20 to 22 वीक्स में। और ये क्या हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज द स्ट्राई एल्विकन्स। क्या हो जाएंगे कि जो स्ट्रेच मार्क्स हमारे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पिंक कलर के होते हैं, अब वो कैसे हो जाएंगे, वाइट इन कलर के हो जाएंगे आफ्टर द ग्रीन। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर स्ट्राई एल्विकन्स हो गया। ठीक है, ये था हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या रहता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में और क्या हम पता नहीं हो रही है, तो फिर प्रेगनेंसी तक क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसमें क्या होगा कि जो वोमिटिंग है वो नहीं रहेगा, वोमिटिंग एब्सेंट। क्योंकि वोमिटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीटा HCG का लेवल अब डिक्लाइन कर गया है उसके कारण। और हमारा अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी
भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो ब्लैडर के बाहर चला गया, मीन्स कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के अब में चला गया है, तो वो क्या करेगा, कंप्रेशन नहीं डालेगा हमारे ब्लैडर के ऊपर, जिसके कारण क्या नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन नहीं रहेगा। ठीक है। देन हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सेम वही है हमारा, थर्ड की, थर्ड में क्या है, तो अनोरिया तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। वोमिटिंग नहीं रहेगा, बट अब इसमें अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्योंकि ड्यू टू द फीटल हेड के कारण क्या हम हो सकते हैं, यूट्रस का साइज बड़ा होने के कारण अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी रहेगी। साथ में इसमें एक और सिम्टम प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा लाइटनिंग सी। लाइटनिंग क्या है, तो लाइटनिंग में क्या होता है कि 34 या 36 वीक्स में क्या हो जाता है, हमारा जो फीटल का हेड है वो डिसेंड होना स्टार्ट हो जाता है, हेड डिसेंड, जिसके कारण क्या हो जाता है, रिलीफ प्रेशर ऑन डायफ्राम, जिसके कारण मदर को किस में हेल्प मिलती है, तो हम बोल सकते हैं हमारा इजीली वो जो है अब क्या कर सकती है, ब्रीदिंग जो है वो कर सकती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है एगोनोरिया तो पूरे ट्राइमेस्टर में ही रहेगा, वोमिटिंग इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि बेटा एचसीजी का लेवल जो डिक्लाइन हो गया। अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी क्यों रहेगी, क्योंकि अब यूट्रस का साइज जो वो इंक्रीज हो गया। लाइटनिंग रहेगी, तो लाइटनिंग मेनली 34 टू 36 वीक्स में रहेगी। उसमें क्या होता है कि जो हेड है वो डिसेंड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा डायाफ्राम पर प्रेशर था वो अब रिलीव हो गया और मदर को ब्रीदिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है। ये थे हमारे ऑल साइलेंट सिम्टम्स जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अकॉर्डिंग टू हमने ट्राइवेस्टर पढ़ा है कि कौन कौन सा साइन है, कौन कौन सा सिम्टम्स कौन कौन से वीक्स में आता है और कौन कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं। इसमें जो जो वीक्स थे मैंने मतलब शॉर्ट शॉर्ट में ही कवर करा, जो जो कि मेन है, तो आपको वो सारा पढ़ना है जितना पढ़ाया है। ओके। देन हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारा कुछ हमने सुना है ना, लाइक कि हमारा क्या होता है, प्रोबेबल साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव साइन होते हैं एंड हमारा पॉजिटिव साइन होती। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इनके बारे में जो है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके। नाउ जो प्रिजम्पटिव साइन है, याद रखना वो कैसे होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव बेस्ड, मीन्स की जो हमें पेशेंट से डायरेक्ट पता चलेगा वो किसके अंदर आएंगे, प्रिजम्पटिव साइन के। प्रोबेबल कौन से होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, मीन्स कि लाइक हम कुछ टेस्ट से हमें पता चलेगा या खुद देखेंगे तब हमें पता चलेगा। बट क्या नहीं है, ये नॉट द कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या हो कि लाइक हम पता करेंगे, बट वो ये नहीं है, श्योर नहीं देगा कि वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। और प्रिजम्पटिव इज द सब्जेक्टिव बेस्ड है। और जो पॉजिटिव साइन है वो कौन से होते हैं, हमारे कंफर्मेटरी। देन आता है हमारा प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन में मैंने बताया जो सब्जेक्टिव बेस्ड होगी, लाइक कि जैसे हमारा एनोरिया, वोमिटिंग, वो हमें पता चल रहा है ना, पेशेंट खुद बता रहा है कि मुझे इतने टाइम से मेंस्ट्रुएशन नहीं आई है, मुझे वोमिटिंग हो रहा है, मेरे ब्रेस्ट चेंजेस आ रहे हैं या पिगमेंटेशन हो रही है। ठीक है। तो वो ऑल क्या है हमारे, दैट इज द प्रिजम्पटिव साइड। इसमें मोस्ट कॉमन एक चीज याद रखना, जो क्विकनिंग है वो भी क्या है, हमारा प्रिजम्पटिव साइड। क्योंकि क्विकनिंग हमें खुद नहीं पता चलेगी, लाइक अगर मैं फिजिशियन हूँ तो मैं नहीं बताऊंगी कि उसको क्विकनिंग हो रही, मदर खुद बताएगी, तो वो क्या है, एक टाइप का सब्जेक्टिव डाटा है। जो प्रोबेबल साइन है, जो ऑब्जेक्टिव डाटा है, उसमें कौन कौन से आते हैं, जितने भी हमारे साइंस आ गए, लाइक कि हमारा हैगर साइन आ गया, चैडविक साइन आ गया, जैकमा साइन आ गया, देन हमारा ओशिएंडर साइन आ गया, गुडल साइन, वो सारे क्या है, हमारे प्रोबेबल साइन है या हम बोल सकते हैं प्रोबेबल सिम्टम्स है।
इसमें एक और चीज मोस्ट कॉमन क्या याद रखना है, प्रोबेबल में जो हमारा बीटा HCG का लेवल होता है, लाइक कि जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं प्लस यूरिन टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो क्या है हमारे प्रोबेबल साइन। ओके, प्रोबेबल साइन का हमेशा सारे साइन, तो जो भी साइंस हमने पढ़े ओशेंडर हैगर पाल्मर, वो सारे साइन के हमारे प्रोबेबल साइन। ओके, बट इसमें एक याद रखना, आपको मेन पूछा जाएगा, जैसे आपको डायरेक्ट क्विकनिंग का ऑप्शन दिया होगा तो क्विकनिंग कौन सा साइन है, तो हमारा प्रिजम्पटिव है। देन हमारा ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट जो हम कर रहे हैं तो वो कौन सा टेस्ट है, हमारा प्रोबेबल। और कोस्टल साइन कौन कौन से जो हमें कंफर्मेशन देते हैं, लाइक हम डायरेक्ट यूएसजी कर सकते हैं जिससे हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं फीटल पार्ट, और फीटल पार्ट, या हम बोल सकते हैं फीटल हार्ट रेट हम सुन सकते हैं जिससे, या फिर हम आउटलाइनर जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे हमारे क्या है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अब एक और मतलब हमारा एक साइन है, जैसे कि अगर आपको इंक्रीज ड्यूरी यूट्रस साइज मिल रहा है, ठीक है, इंक्रीज्ड यूट्रस साइज, दैट डजंट मीन कि वो क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्योंकि हमारा जो हमारा सॉरी यूट्रस का साइज है वो इंक्रीज हो सकता है एट द टाइम ऑफ, अगर कोई भी हमारी मेलिगनेंसी है या फिर एच मोलर, तो इन दैट कंडीशन क्या है, यूट्रस का साइज भी इंक्रीज हो सकता है, तो उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, प्रोबेबल साइन। पॉजिटिव साइन वही होगा जो डायरेक्ट कंफर्मेशन देगा कि हाँ मतलब वो प्रेग्नेंट है। ओके, समझिए। प्रिजम्पटिव साइन कौन से आ गए हमारे, जो मदर खुद बताएगी कि मुझे ये सिम्टम फील हो रहे हैं। और प्रोबेबल साइन जो हम खुद देख के लाइक कि खुद देख के पता करेंगे, बट वो कंफर्मेशन नहीं होंगे। ओके, ठीक है, ये हमारे ऑल द साइन एंड सिम्टम्स है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसमें से मोस्ट कॉमन जो जो याद रखना आपको, एक तो क्विकनिंग याद रखना, कौन से ट्राई में कौन से साइन में आती है, प्रिजर्वेटिव पॉजिटिव या प्रोबेबल में। और दूसरा हमारा ब्लड एंड यूरिन टेस्ट और हमारा यूरिन साइज इसमें आता है। ओके, और बाकी जो मैंने जिस जिस ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम पढ़े वो याद करने हैं। ओके, बाकी इसमें और ज़्यादा कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये जो इनफ है आपको इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, थैंक यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी क्वेश्चनिंग रहेगा, डाउट रहेगा, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।